गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज, आज आपको नेक्स्ट थियोरी दैट विल बी जंग थियोरी ऑफ पर्सनालिटी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, कार्ल जंग जो थे वो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट और एक विचारक थे, जिन्होंने जो है व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और मन के द्वारा करने वाली जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, इन फ्यूचर वो अपने व्यवहार में कौन सी प्रतिक्रियाएं लाते हैं, उस पर बहुत बड़ी एक रिसर्च करी है। और उसके आधार पर हम देखेंगे फर्स्ट फंक्शन ऑफ जंग थ्योरी इज दैट इज साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकल मतलब होता है मनोवैज्ञानिक कार्य किस तरीके से किया है, तो उन्होंने 4 आधार लिए हैं, दैट इज थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूशन एंड सेंसेशन। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार फील करता है, किस प्रकार इंट्यूशन। देखिए थिंकिंग और फीलिंग तो आपने सुना है, थिंकिंग मतलब होता है सोचना, ठीक है। वो ये बता रहे हैं, जंग ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी सोच को कहाँ से कहाँ तक लेकर के जा सकता है और उससे उनका व्यवहार कैसे डेवलप होता है, राइट। फीलिंग, वो अलग अलग चीज़ों को किस किस प्रकार से फील करते हैं, महसूस करते हैं, उस पर उन्होंने बात करी है, उन्होंने चर्चा करी है। देन इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब होता है गट फीलिंग। आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि ऐसा होने वाला है, राइट। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आज ये चीज़ अच्छी होने वाली है या ये चीज़ बुरी होने वाली है, तो उससे भी आपके व्यवहार में अंतर आता है। आपने फील किया होगा और कभी नहीं किया होगा। कभी आप अभी मन में सोच ही रहे होंगे कि अगर मेरे मन में ये ऐसा आ जाता है और ऐसा हो जाता है, तो ये कुछ गट फीलिंग होती है, अंदर से आता है, ये हम महसूस करते हैं कि ऐसी चीज़ होने वाली है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है हमारा, राइट। तो इस पर भी हमारा व्यवहार आधारित होता है। देन नेक्स्ट इज सेंसेशन। सेंसेशन मतलब होता है कि जैसे आपको कोई चीज़ लगी, जैसे किसी ने कोई चीज़ बोली अगर दिमाग, और एकदम दिमाग में आपके कुछ होने लगता है, इसको कहा जाता है सेंसेशन। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने इस तरीके से मारा, राइट, तो आपके अंदर एक कुछ फीलिंग आने लगती है, ये सेंसेशन कहा जाता है इसको, राइट। अगर आप कोई भी प्रकार का, जैसे आपको सपोज करिए कि एक माचिस की तीली आप जला रहे हैं, आरती वगैरह कर रहे हैं भगवान की, और वो माचिस की तीली आप गरम गरम आपको लग जाए, तो वो जो सेंसेशन होता है वो आपको एक दर्द का एहसास देता है। वैसे ही जो ये सेंसेशन होता है वो अच्छे बुरे एहसास आपको दिलवाता है। तो जंग का कहना यही है कि ये सारी फैक्टर्स जो है ये साइकोलॉजिकल है, और जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप अनुभव लेंगे, उस प्रकार से आपका जो है पर्सनालिटी में व्यवहार जो है क्रिएट होता है। आप जैसा फील करते हैं, अच्छा बुरा, ये देखिए अनुभव के आधार पे, आपके वातावरण के आधार पे आपकी फीलिंग भी डेवलप होती है, और कुछ फीलिंग आपकी हेरिडेटरी होती है, तो फिर उसके आधार पे आपका फील क्रिएट होता है और वो आपके व्यवहार में आता है। देन इंट्यूशन, जैसे कि मैंने कहा, इट इज़ नोन एज अ गट फीलिंग। आप कुछ महसूस करते हैं और अगर वो होता है तो आप उस तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, सेम एज सेंसेशन। नाउ मिस्टर कार्ल जंग की नेक्स्ट आधार है एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड में उन्होंने बताया है एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन टाइप के लोग। एक्सट्रोवर्जन टाइप के लोग कैसे होते हैं, तो दे आर हैविंग अ आउटगोइंग पर्सनालिटी। सी दिस बोर्ड, आप देखिए एक्सट्रोवर्जन टाइप के लोग कैसे होते हैं, ये होते हैं आउटगोइंग पर्सनालिटी। आउटगोइंग पर्सनालिटी मतलब हर चीज़ में खुश रहना, आगे से आगे होकर के काम करना। आई मीन टू से ऑलवेज टेकिंग एन इनिशिएटिव, मतलब पहल करते हैं किसी भी काम को करने के लिए,
मतलब उनके मतलब हम आगे अगर बढ़ते जाएं तो इनके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी होती है, नेतृत्व करने की क्षमता, राइट, जो कि इनका एटीट्यूड तैयार करती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंट्रोवर्जन। ठीक है, इंट्रोवर्जन क्या होता है, ये किस प्रकार की पर्सनालिटी होती है, तो दे आर क्वाइट रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी, मतलब क्वाइट भी होते हैं और रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी भी होते हैं। क्वाइट मतलब शांत होते हैं। इनका ऐसा मानना है, इनको ज़्यादा बोलना, ज़्यादा लोगों से मिलना ये सब पसंद नहीं होता है। एक मैंने एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। एक व्यक्ति था, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रही हूँ, पूरे परिवार, पूरी फैमिली, फ्रेंड्स एंड सब बैठे हुए थे, सब अपने बात चर्चाएं कर रहे थे, सब बातें कर रहे थे, गॉसिप्स कर रहे थे, बट वो अकेला व्यक्ति बैठा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था, केवल सुन रहा था। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, मतलब गॉसिप में, चर्चाओं में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनका कहना ये पड़ा कि लीडर्स आर लिसनर ओनली। बहुत गंभीरता है इस बात में कि जो लीडर्स होते हैं वे केवल सुनते हैं, और सुनने के बाद जब वो एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी के द्वारा जो है पूरी सत्ता पर अपना राज्य जमा सकते हैं। I mean, सत्ता पे राज्य में वो नेतागिरी वाली बात नहीं कर रही हूँ। सत्ता मतलब जो भी चीज़ वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको वो प्रॉपरली कर सकते हैं और लोग उन्हें फॉलो भी करेंगे। अब आप ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रही होगी आपके सामने ये बातें कि एक्स्ट्रोवर्जन में भी बोल रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी है और इंट्रोवर्जन में भी बोल रहे हैं। तो एक्स्ट्रावर्जन की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो दिखाई दे रही है, आज की तारीख में दिखाई दे रही है, और इंट्रोवर्जन की जो क्वालिटी है वो इनर है, लीडरशिप क्वालिटी अंदर है, आंतरिक लीडरशिप क्वालिटी है, जो कि एक टाइम के आने के बाद प्रेजेंट होगी, और वो इस तरीके से प्रेजेंट होगी कि सामने वाला टोटली सक्सेस पर पहुंच चुका होता है। तो दोनों चीज़ों की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। जैसे एक रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी होती है, अलग ही चार लोगों में अलग ही दिखते हैं इंट्रोवर्जन लोग, राइट। तो इस प्रकार से कार्ल जंग ने जो है एटीट्यूड का फैक्टर लेकर के व्यक्ति की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया और बताया है कि किस प्रकार से एक जो फैक्टर होता है वो व्यक्ति के व्यवहार में आकर के कैसा स्वरूप, कैसी प्रतिक्रियाएं करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी मतलब बोला जाता है एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होना, जुड़ जाना। देखिए हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उसका इफेक्ट हमारे लाइफ पर पड़ता है, और साथ ही साथ हम जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, एक्शन, उससे एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका असर, उसका इफेक्ट हमारे व्यवहार पे पड़ता है। तो सिंक्रोनिसिटी इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फीलिंग्स बोल रहे हैं हम आपस में, क्या बोल रहे हैं बार बार, फीलिंग क्या होती है, मतलब हमारे अंदर जो भावनाएं क्रिएट होती हैं किसी भी इवेंट्स के द्वारा, जो इवेंट्स आर कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देखिए टोटली कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ कोइंसिडेंस होते रहते हैं, हम बोलते हैं अरे ये तो ऐसा होना नहीं था पर ये ऐसा हो गया है, मतलब ये चीज़ यहाँ आनी नहीं चाहिए थी पर ये आ गई है, इट्स अ वेरी गुड कोइंसिडेंस, हम कई बार ऐसा बोलते हैं, राइट। तो ये जो कोइंसिडेंस के थ्रू चीज़ें कनेक्ट होती है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारी डेली लाइफ के लिए, जिससे कि हमें कुछ नया जो है हमारी पर्सनालिटी में कुछ नया डेवलपमेंट होता है, उनको एक्सप्लोर करके और उनसे प्रतिक्रियाएं सीख करके। तो इन दिस वे कार्ल जंग की इस थ्योरी में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी जो हमारे एटीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा ये कहना है इन सभी ऑथर्स जो भी थेरीज हमने देखी है पर्सनालिटी की, उनको हम थोड़ा सा गहन अध्ययन करें और हम समझें कि हम उनमें से किस पर्सनालिटी के अंतर्गत आ रहे हैं और अब हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इन दिस वे वी हैड आल्सो कंप्लीटेड आवर फर्स्ट यूनिट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेकेंड ईयर। ओके, थैंक यू।